हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम समझेंगे शॉर्ट हैंड की स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने मैटर पहले ही कुछ लिख के आपके सामने रख रखा है, क्योंकि मैंने इस पे आपको बता दूं तो ये वीडियो बनाई थी कंप्लीट, तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी आपको हो गई, तो इसकी मैं ओरिजिनल वीडियो भी डाल दूंगा। तो इसमें आपको उस वीडियो में मैंने पॉइंट बताया उनको मैं आपको थोड़ा जल्दी और अच्छे से और समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जैसे कि अपने जो है शॉर्ट हैंड की जो स्पीड है वो बढ़ानी है, तो वो हमको स्पीड कितनी लेनी होती है, कम से कम 100 की स्पीड तो हमको रखनी होती है शॉर्ट हैंड की। तो उस लेवल तक हमें पहुंचने के लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना होगा और किन किन सावधानियों का, जिससे कि आपको स्मार्ट तरीके से आपको शॉर्ट हैंड की स्पीड है वो बढ़े। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस तो सभी करते हैं और अच्छी बात है, प्रैक्टिस करनी चाहिए, पर उस प्रैक्टिस करने का सही तरीका होना चाहिए। और ये जो बम की आवाज आ रही है बीच बीच में वीडियो में, तो ये बता दूं मैं आज दिवाली वाले दिन बना रहा हूँ स्पेशल आपके लिए वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि प्रैक्टिस है ना, तो प्रैक्टिस करनी है, उसका सही तरीका क्या है। तो डिक्टेशन के लिए आपको जो आपकी शॉर्ट हैंड जो लिखते हो, उसके लिए आपको पहले जो शब्द चिन्ह है, शब्द अक्षर है, संक्षिप्त अक्षर है और वाक्यांश है, इनका आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, इनको आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जिससे कि आपको डिक्टेशन लिखते समय आपका कहीं भी पेन या पेंसिल ना रुके या फिर कम से कम। ठीक है, फिर है कुछ, जब आप डिक्टेशन की प्रैक्टिस करते हो, आप जब सुन के लिखते हो किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो या फिर कोई आपका भाई बंधु आपको डिक्टेशन बोलता है, तो आप उस टाइम कोशिश करें कि कुछ शब्दों से पीछे रहने की। आप कम से कम 5-6 शब्दों को आप पीछे रहने की कोशिश करें। उससे फायदा क्या होगा, जब आप फाइनल एग्जाम दोगे, जब डिक्टेशन बोली जाएगी, बाई चांस आपसे कोई 1-2 शब्द आपसे छूट जाते हैं, तो आपका माइंड सेट ऐसे रहता है कि मुझे याद है, मैं पीछे के शब्दों को जो है उनको इजीली कवर कर लेता, क्योंकि आपने प्रैक्टिस उसी हिसाब से की है कि आप 5-6 शब्दों को इजीली कवर कर लेते हो, तो जिससे कि आपके माइंड पर कोई प्रेशर नहीं आएगा और आप कम से कम गलतियां करोगे। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया। फिर इसके बाद एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्या आता है, जब आप डिक्टेशन लिख लेते हो तो आप उसमें ये कोशिश करो कि आप उनमें ऐसे शब्द ढूंढो जो आपको कठिन लगते हो, उनको सर्कल लगा लो। जहाँ पर आप जिनको आप इजीली लिख नहीं पाते या फिर आप गलत लिख पा रहे हो, तो उनको सर्कल कर लो। ठीक है, उनको बाद में सही करो। ठीक है, और उन शब्दों की फिर आप बाद में अच्छे से प्रैक्टिस करो। जैसे कि मान के चलो आप एक डिक्टेशन लिखते हो, तो आपके 15-20 शब्द उसमें कोई गलती है और 5-6 शब्द तो ऐसे है जो आप बिल्कुल ही नहीं लिख पाते, तो उनको आप और अच्छे से लिखो। ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा। हर डिक्टेशन में अगर आपके 10-15 शब्द भी निकलते हैं, तो आप ये सोच के चलो आप 20-25 डिक्टेशन कर लेते हो लगातार, तो उसके आपके सारे शब्द कवर हो जाएंगे, जिससे कि आपको जो फाइनल एग्जाम होगा, जो डिक्टेशन होगी, उसमें आपको, मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको कोई किसी शब्द को बनाने में, आपको कोई आउटलाइन बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा कि आपकी डिक्टेशन में कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं लिख पाते, तो आप कोशिश करो उनका कुछ परसेंटेज तो आप उसको जरूर लिखो। जैसे कि कल्याणकारी है, कल्याणकारी बनता है ये ऐसे। ठीक है, तो इतना ना बना के उसको कल्याण लिख लो, कल लिख लो या फिर कै लिख लो। कम से कम मेरे कहने का मतलब है 1% तो जरूर लिखो, क्योंकि जो आप उसको वाक्य पढ़ोगे तो आप उसको बिल्कुल ही स्पेस छोड़ दोगे कि वहां कुछ भी नहीं लिखोगे, तो आप उससे जंप कर जाओगे। ठीक है, और आपने कम से कम वहां थोड़ा साइन दे दिया, कै का ही साइन दे दिया कल्याणकारी के लिए, तो आप उस पर वहां रुकोगे और उस पे वाक्य पर कुछ टाइम दोगे। ठीक है, जिससे कि आपके बहुत ज्यादा चांस हो जाएंगे उस वाक्य को पूरा करने के लिए। और आप उसको बिल्कुल ही छोड़ दोगे तो आप खुद ही सोच के चलो कि आप वहां पर क्या पता जंप कर दो, आपको याद रहे या ना रहे। ठीक है ना, तो इससे आपको एक संकेत मिल जाएगा कि यहाँ मैंने कुछ
मिस कर रखा है, तो वो आप वाक्य को रीड करके आप उसको ठीक कर सकते हो। आप देख सकते हो किस टॉपिक पर डिक्टेशन बोली जा रही है, तो इससे बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। फिर है कुछ ऐसे शब्द चिन्ह होते हैं जो शब्द चिन्ह आउटलाइन सेम होती है पर उनके मतलब अलग होते हैं। जैसे कि चिट्ठी और निकट का एक ही शब्द चिन्ह है, ठीक है। तो जैसे हम चिट्ठी उनके लिए ही लिखते हैं जो हमारे दिल के निकट होते हैं। तो जैसे कि ये मैंने इसकी पूरी जो लिखी है, तो इसमें आप देखना कि हम, है ना, तो ये है आ गया। अब तो हिंदी है, हिंदी को आप इग्नोर करें और ये देखें कि ये आपको पता है कि शब्द चिन्ह है, तो इसका पता आपको या तो ये चिट्ठी के लिए है या निकट के लिए है। तो आप इनको वाक्य को ठीक करके आप इसको सेट कर सकते हो कि आप हम निकट, है ना, हम निकट उनके लिए ही लिखते हैं। नहीं बन रही ना बात, तो इसको शुद्ध करोगे जब हम चिट्ठी उनके लिए ही लिखते हैं, ठीक है ना, जो हमारे दिल के चिट्ठी होते हैं। गलत हो रहा है ना, निकट होते हैं। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो, जिससे कि आपको अगर आप बाय चांस हिंदी या इंग्लिश जो भी आप डिक्टेशन ले रहे हो, शॉर्ट हैंड सीख रहे हो, तो आपको उसको 70-80% उसकी ग्रामर व्याकरण अच्छे से याद होनी चाहिए। आप उसको लिखना आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए, ठीक है ना। जिसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हिंदी की कर रहे हो, तो आप उसको हिंदी आपको लिखनी आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। फिर है अगला पॉइंट अपना ये क्लियर, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है जैसे कि ये हमने लिखा है, ये इधर, ये उधर, ये उदाहरण, ठीक है, 1 2 3। तो बाई चांस क्या होता है जब आप स्पीड में लिखते हो, है ना, 100 की हो गई, 120 की हो गई, तो बहुत बार ये होता है कि हल्के गहरे का भी फर्क आ जाता है। बहुत जगह हम सवर लगाना भूल जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से शब्द चिन्ह सेम होते हैं तो उनमें कंफ्यूज होते हैं, इधर का उधर कर देते हैं। तो इसलिए मैंने उदाहरण भी इधर उधर का ही लिया है। जैसे कि ये हमने लिखा है, ये तो है उदाहरण, ये है उधर, ठीक है, और ये है इधर, ठीक है। तो जब हम वाक्य को पढ़ेंगे तो आप ये नहीं पढ़ सकते ना उदाहरण उधर, है ना, तो आप उसको पता चल जाएगा जैसे कि उदाहरण उधर की बात नहीं ना, इधर उधर की बात में आपको ये बिल्कुल शुद्ध हो रहा है, बिल्कुल सेट हो रहा है ना। तो उसी प्रकार है जैसे कि एक अच्छा इधर बनो, नहीं हो रहा है ना, तो एक अच्छा उदाहरण बनो। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जब भी आप डिक्टेशन की प्रैक्टिस करो तो डिक्टेशन की नोटबुक पर ही, नोटपैड पर ही प्रैक्टिस करो और उसको 2 भाग में डिवाइड कर लो। इससे कि आपको ये होगा कि आपकी जो डिक्टेशन लिखने की स्पीड है वो भी अच्छी आएगी, टाइम भी बचेगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और जब भी डिक्टेशन लिखो तो उन पेजों को, 2-4 पेजों को इस तरह से मोड़ लो जिससे कि आपको पलटने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो ये थी आज की वीडियो। तो ये कुछ पॉइंट लिखे थे, वो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने इसको दोबारा शॉर्ट में बनाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आई होगी। आपका फिर भी कोई पॉइंट, कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, और सबको हैप्पी दिवाली।